हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कौशिक। आप सभी का स्वागत है और एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 6वीं के अध्याय 1 प्रश्नावली 1 का कि हम लोग इनके सभी प्रश्नों को कैसे हल कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, हम लोग इस लेसन में जानेंगे कि प्राकृत संख्या क्या होता है, क्योंकि ये जो हमारा प्रश्नावली है ये प्राकृत संख्या के ऊपर है। तो सबसे पहले हम लोग उसका डिटेल्स जान लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा लिखा हुआ है, परिभाषा में लिख के रखा हूँ। प्राकृत संख्या को हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। मैं संख्या प्रणाली के ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ, आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे तो मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके मैथमेटिक बेसिक में जाके आप देख सकते हैं और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो अध्याय है, अध्याय 1 प्रश्नावली 1 का ये जो प्राकृत संख्या टॉपिक है, तो ये प्राकृत संख्या का परिभाषा मैं लिख के रखा हूँ। इसका परिभाषा होता है वह संख्या जो 1 से शुरू होता है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बहुत लोग सोचते हैं कि एक शायद हमारा 9 तक ही प्राकृत संख्या होता है। दोस्तों ऐसा नहीं है, इसके आगे आदि लिखा हुआ है, मतलब आगे बढ़ते रहेगा। 1 से शुरू होकर जितना आप गिन सकते हो अनंत तक, वो सब क्या होगा आपका प्राकृत संख्या। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि इसमें एक अंकों की सबसे, देखिए 1 से 9 तक की अगर बात करते हैं, एक अंक है तो एक अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या, यहाँ पे हम लोग नोट कर सकते हैं एक अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या। तो छोटी प्राकृत संख्या क्या है दोस्तों? देखिए छोड़िए एक अंक कहां से कहां तक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है एक अंक। क्योंकि हम लोग 10 में जाएंगे तो 1 और 0 मिलके वो 2 अंक हो जाएगा। तो एक अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? तो यहां से आप लिख सकते हैं 1। क्या होगा? आंसर आ जाएगा 1 आएगा, क्योंकि देखिए 1 से शुरू हो रहा है। सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या है? 1 है, एक अंकों की। और एक अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है पूछने से हम लोग बोल सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, एक अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है? तो प्राकृत संख्या तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे संख्या नहीं लिखा था, आप लोग समझ गए होंगे। तो एक अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, देखिए एक अंक कहाँ से कहाँ तक खत्म हो रहा है? 9 तक, तो इसलिए हो जाएगा 9। बहुत आसान है। अब हमको पूछेंगे 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है? तो मैं 2 अंक कहाँ तक जाते हैं? 2 बार 9 लिखूंगा। और अगर छोटी प्राकृत संख्या पूछेंगे तो मैं क्या लिखूंगा? 1 और 0। 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या अगर पूछेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 1 और 0। और 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या पूछेंगे तो हम लोग चले जाएंगे किसमें? 99 में, क्योंकि 99 के बाद 100 में फिर कितना अंक हो जाएगा? 3 अंक। तो हमको अगर पूछे 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है तो हम लोग लिखेंगे 100, क्योंकि 100 से 3 अंक शुरू होता है। और 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है तो हम लोग लिख सकते हैं 999। इसी क्रम में 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो हम लोग लिखेंगे 1 के बाद 3 शून्य, 4 अंक मतलब 1000। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ये कहाँ तक जाएगा? 4 बार 9 तक जाएगा। तो अगर हम लोग इस पूरे क्रम को ध्यान से देखें तो छोटी प्राकृत संख्या में स्टार्टिंग में 1 रहता है, उसके बाद 0 0 बढ़ाते रहते हैं। 2 संख्या बोलते हैं तो 1 और 0, 3 अंक बोलेंगे 1 और 2 0, 4 अंक बोलेंगे 1 और 3 0, ऐसा करके बढ़ते रहेगा। लेकिन बड़ी प्राकृत संख्या पूछा जाए तो 1 बार 9, एक अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, 1 बार 9, 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा? 2 बार 9, 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, 3 बार 9 और 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या 4 बार 9, ऐसे क्रम से बढ़ते रहेगा। जितना आपसे पूछा जाएगा उतने बार 9 लगा दीजिए बड़ी संख्या लिखते टाइम। और छोटी संख्या पूछेगा तो 1 लगाइए, 4 अंक पूछे तो 1 लगाइए और 3 बार 0 लगा दीजिए। 5 अंक पूछे तो 1 लगाइए छोटी संख्या में और 4 बार 0 लगा दीजिए। ऐसे करके आपको एकदम पूरा इसका याद हो जाएगा, आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए प्राकृत संख्या हम लोग देख लिए। अब इसका कुछ प्रश्न दिया है। पहला प्रश्न है सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? तो कौन सी होगी? 1 होगी। ठीक है, चलिए प्रश्न में जाते हैं, फिर देखते हैं। दोस्तों अब हम देखेंगे कि ये देखिए हमारा प्रश्न मैं नोट कर चुका हूं, ठीक ना, प्रश्नावली 1 का। तो यहां पे हम लोग देखेंगे सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है। हम लोग देख चुके थे सबसे छोटी प्राकृत संख्या कहां से शुरू होता है? 1 से। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 1,
ठीक ना। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, 1 है, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगा, 9 होगा। यहाँ पे हम लोग का सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं। 41,000 है, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब 41,600 तथा 41,006 में कौन सी संख्या बड़ी है। तो हम लोग को यहाँ पे बोलना है कौन सी। देखिए यहाँ पे पढ़िए, 41,600 है और यहाँ पे 41,006 है, मतलब 41,006 क्या होगा, छोटी संख्या होगा, और 41,600 बड़ी संख्या होगा। तो हम लोग लिखेंगे 41,600 क्या होगा, हमारा आंसर होगा, और यही है हमारा बड़ी संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 में लिखा है उपयुक्त चिन्हों का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए ये जो निशान है, इस निशान को हम लोग बोलते हैं ग्रेटर देन, ठीक ना। इस निशान को बोलते हैं ग्रेटर देन बोलते हैं, ठीक ना। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं ग्रेटर, ठीक ना, ग्रेटर देन बोलते हैं। उसके बाद ये जो निशान है, इस निशान को हम लोग क्या बोलते हैं, लेस देन, इसको बोलते हैं लेस, मतलब छोटी संख्या को सामने दर्शाने के लिए लेस देन का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद ये जो निशान है आप लोग जानते ही हो, इसको बराबर का निशान बोलते हैं, इंग्लिश में इसको इक्वल बोलते हैं, ठीक ना। तो इक्वल का निशान है, बराबर का निशान है। अब हम लोग को यहाँ पे संख्या देख के इन तीनों में से कौन सा लगना चाहिए हमको डिसाइड करना है। इसके बारे में और थोड़ा सा जान लीजिए। ये जो हमारा ग्रेटर देन है, हम लोग ग्रेटर देन याद नहीं रहता तो ये जो खुला वाला भाग है, ये भाग उस संख्या की तरफ घुमा के लिखेंगे जो बड़ी संख्या होगा, और बंद वाला भाग जो है उसको उस तरफ लिखिए जो छोटी संख्या होगा। बस इतना समझ में आ गया। अब इसको याद रखना भी आपको है, ठीक ना। सामने तरफ खुला हुआ है ग्रेटर देन, पीछे की तरफ खुला हुआ है मतलब लेस देन, और बराबर का निशान आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। दोस्तों कमेंट्स में जाके बताइएगा आपको और कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना है, उस पर भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा। तो चलिए यहाँ पे हमारा जो तीसरा का पहला प्रश्न है 45, और यहाँ पे रिक्त स्थान और 21 लिखा हुआ है। हम लोग जानते हैं 45 बड़ी संख्या है, मतलब खुला वाला भाग, मतलब देखिए ये वाला भाग 45 की तरफ होना चाहिए, बंद वाला भाग छोटी संख्या की ओर। बहुत आसान है। चलिए हमारा पहला हो गया। इसको हम लोग कौन सा निशान का उपयोग किए, ग्रेटर देन का, ठीक है, सामने तरफ खुला हुआ है। दूसरा प्रश्न में आते देखिए लिखा है 543 और 345, 543 और 345, ठीक ना, ये आपका लिखा हुआ है। इसमें हम लोग कौन सा उपयोग करेंगे, देखिए इसमें देख रहे 543 लिखा हुआ है और यहाँ पे 345, कहा 500 और कहा 300, नाम से स्पष्ट है कि 500 बड़ा होगा 300 छोटा होगा। 45 में और 43 में जाने की जरूरत ही नहीं है आपको, आप यहाँ पे लिख दीजिए ग्रेटर देन। तीसरा प्रश्न में आते हैं 15 और 15 लिखा है। हम लोग जानते हैं 15 और 15 एक दूसरे से कम भी नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन एक दूसरे के बराबर है, तो हम लोगों को इक्वल का निशान लगाना चाहिए। उसके बाद आगे जाएंगे। चौथा प्रश्न में लिखा है 5304 और 5304, दोनों ही जगह पे 5304 लिखा हुआ है, दोनों एक समान है, इसलिए हम लोग इसमें बराबर का निशान लगाएंगे। पांचवा प्रश्न में लिखा हुआ है कि 10,951 और 10,051, 10,951, देखिए यहाँ पे पढ़ेंगे जैसे 10,951 है और यहाँ पे 10,051 है, तो हम लोग जानते हैं कि इसमें 10,951 बड़ी संख्या होगा, क्योंकि इसके पास 10,000 रुपये है और मात्र 51 रुपये है, और यहाँ पे 10,000 भी है, 951 रुपये है, इसके बाद 91 रुपये है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि सॉरी 91, ठीक ना, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं 10,991 और यहाँ पे 10,991 नहीं है, यहाँ पे है 10,091। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे इसको ग्रेटर कर सकते हैं। तो बहुत आसानी से हमारा देखिए 10,991 ये ग्रेटर देन का उपयोग इसमें हुआ है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 99,876, यहाँ पे लिखा है 99,786, तो हम लोग क्या करेंगे 99,876 और यहाँ पे 99,786 लिखा है, वहाँ पे 786 है, यहाँ पे 876 है, 700 से 800 ज़्यादा होता है, तो मतलब ये होगा ग्रेटर। तो इस प्रकार से हम लोग इसमें ग्रेटर देन का उपयोग करेंगे। दोस्तों देखिए यहाँ पे जो प्रश्न है, मैं इसमें चौथा प्रश्न में 5304 दोनों जगह लिखा था, बुक में आपका क्या लिखा है 5340 भी लिखा है एक जगह। तब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग लिख सकते हैं 5304 और 5340 लिखा है, तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि 5304 है और 340 है, 5 तो दोनों जगह एक समान है,
लेकिन 340 और 304 में फर्क होता है। 340 बड़ी संख्या होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे कौन सा निशान का उपयोग करेंगे, लेस देन का, ठीक ना। ये बड़ी संख्या है इसलिए खुला वाला भाग इसकी ओर, जिसको हम लोग लेस देन बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा पूरा प्रश्न सॉल्व हो चुका है। चलिए अब हम लोग चौथा प्रश्न देखेंगे, जिसमें लिखा है कि 1 से 100 तक के बीच में 9 का प्रयोग कितनी बार हुआ है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग उसको देखते हैं। दोस्तों देखिए, हम लोग 1 से 100 तक लिख लिए हैं। अब हम लोग इसमें काउंट करेंगे कि कितने बार 9 का प्रयोग हुआ है। ऐसे आपको लिख लेना है, ठीक ना। मैं बहुत दिन बाद लिखा हूँ, आप लोग कमेंट्स में बताना आप कितने दिन बाद 1 से 100 तक गिनती लिख रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 से 10 तक के में हम लोग जानते हैं कि 9 का प्रयोग कितनी बार हुआ है, उसको हम लोग राउंड कर लेते हैं। फिर आगे देखिए, इसमें 2 बार, 21 से इसमें 3 बार हुआ, फिर 31 से 40 के बीच में 1 बार, फिर हो गया 4 बार, फिर हो गया देखिए 5, फिर 6, 7, यहाँ पे 8, उसके बाद 9 और यहाँ पे हो गया 10। और यहाँ पे गिन लेंगे 10 के बाद देखिए 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो करेक्ट कितने बार हुआ है, 20 बार। तो आप लोगों को यहाँ पे आंसर लिखना है। जब आप लोग उत्तर लिखोगे तो उत्तर में आएगा यहाँ पे 20 बार। मतलब 1 से 100 तक के बीच में हम लोग 9 का प्रयोग कितनी बार करते हैं, 20 बार। तो बहुत आसान था। चलिए अब हम लोग 5वां प्रश्न देखेंगे। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे 5वां प्रश्न, जिसमें लिखा हुआ है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी और 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्याओं के बीच का अंतर निकालिए। और आप लोग को मालूम है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अगर कुछ है तो वो है आपका 4 बार 9। ये बहुत सिंपल है, जो कि आप लोग जानते हो। अगर 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बोलते तो 3 बार लिखते 9, और 2 अंक बोलते तो 2 बार, और 10 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बोलते तो 10 बार 9 आप लगाते, जो कि आप लोग को मालूम है। यहाँ पे 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है पूछने से आप जानते हैं कि हमको छोटी संख्या बोलते हैं तब हमको 1 लगाना स्टार्टिंग में, और 0 लगा के हमको 3 अंक पूरा करना है। क्योंकि 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या बोले तो 1 और 2 बार 0 होगा, मतलब 100 होगा। ये आप लोगों को मालूम है। अब इन दोनों का अंतर निकालने के लिए बोले हैं, तो इन दोनों का अंतर क्या होगा। तो हम लोग अंतर यहाँ पे निकाल के देखेंगे कि अंतर क्या होगा। तो अंतर मतलब होता है घटाना, योग मतलब होता है जोड़ना। तो इन दोनों का अंतर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में घटाएंगे। तो घटाने से देखिए 9 नहीं घटेगा 0 में, 9 आएगा। फिर 9 0 में नहीं घटेगा तो 9 का 9 होगा, ठीक ना। मतलब 9 में 0 घटेगा मतलब कुछ नहीं घटा, 9 का 9। फिर 9 में 0 घटा तो 9, और 9 में 1 घटा तो आप लोग जानते हैं कि 1 कम हुआ तो कितना होगा, 8 होगा, और 9 का 9 होगा। तो इस प्रकार से देखिए बहुत सिंपल तरीके से हमारा आंसर आ चुका है 9899, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। दोस्तों मेरे वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक और शेयर नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर्स भी करना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बनाओ तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।